तो क्या करें हम स्टूडेंट, हम झारखंडी स्टूडेंट कहाँ जाए? बाहरी लोग आ रहे हैं सेटिंग तेटिंग करवा करके, पटना से कॉल आ रहा है। सेटिंग नहीं था तो क्यों फिर रद्द किया कल? रद्द ही करना था तो 29 तारीख को क्यों नहीं किया? और 4 दिन इंतजार क्यों किया? छात्र का आंदोलन करने पर मजबूर किया। अभी हम मोराबादी में हैं और पता ही होगा आज आंदोलन फिर से एक अलग रूपरेखा ले लिया है। जिस तरह से जेएसएसयू पर धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र ने एक आंदोलन का मोर्चा खोल दिया है। मेरे पीछे जो भीड़ है, ये तमाम जो भीड़ है वो अभी मोराबादी से लेकर राजभवन तक जाएंगे और वहाँ पे महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे। क्या कुछ मामलों को साथ आज आंदोलन का आगाज़ कर रहे हैं, कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। दादा सबसे पहले जोहार, नमस्कार। जोहार। क्या कुछ मुद्दा है जो इतना ज़्यादा स्टूडेंट आप लोग इकट्ठे हुए हैं और मोराबादी से लेकर राजभवन की तरफ रुख करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ है? आज हम लोग जितने भी बेरोजगार छात्र हैं और ये सेटिंग के चक्कर में जितने भी परेशानी हुई है और नगर पालिका एग्ज़ाम है उसमें जो सीट है हम लोग को खुला हुआ मिला हुआ था, तो उसके लिए हम लोग न्याय मार्च के लिए राजभवन तक जाएंगे। अच्छा, ये अगर खुला हुआ मिला आप लोगों को तो इस पर जेएसएसयू को कंप्लेंट करना चाहिए। पहले ही आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग पहले इसके बारे में बताए थे, लेकिन उन लोग के द्वारा ये निर्धारित नहीं किया गया और सब जितना भी पेपर है सब सील मिला था, सील खुला हुआ मिला था। अच्छा, आप भी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं? हाँ, हम भी आए हैं आंदोलन को सपोर्ट करने। तो क्या कुछ मामला है, क्या लगता है कि जेएसएससी की तरफ से जो कुछ भी आप लोग धांधली का आरोप लगा रहे हैं ये कितना हद तक सही है? 100% में 100% सही है। वो मंत्री से ही सब सेटिंग फेटिंग कर लिया है। अच्छा, हेमंत सोरेन को ही बोल दिया होगा कि तुमको बना रहे हम अध्यक्ष, तुम हमको दे दो इतना। सब सेटिंग उधर सही है। यहाँ तो नाम मात्र सचिव है, अध्यक्ष है। अगर सचिव है तो एक सेंटर में पेपर क्यों लीक होता है भाई? तुम तो बोला था उसको जेल में डाल देंगे, तो तुम सेंटर को भी हटा दो, उसको सस्पेंड कर दो। जो कॉलेज है, स्कूल है, जहाँ होता है, जितना वहाँ पर कार्यरत थे, शिक्षक, इन्विजिलेटर थे, सबको सस्पेंड करो। किसके थ्रू हुआ लीक? अगर सील खुला मिला है, वो सील खुला मिला तो पेपर कौन छाप रहा था, किस प्रेस को दिए थे, उसको भी सस्पेंड कीजिए, उसको लॉक कीजिए। आप लोग की मांगे क्या है? मांगे ये है निष्पक्ष भाव से एग्जाम ले, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। निष्पक्ष भाव से ले और स्टूडेंट आराम से लिखेगा। कहाँ से आए हैं आप? हम तो ऐसे बोकारो से हैं, लेकिन अभी हम रांची में ही रहते हैं। जी दादा, और भी ज़्यादा लोग हैं, इनसे भी जानने को सोचते हैं। आज आंदोलन इस तरह से है जिस तरह से 60-40 नियोजन नीति के तहत देखने को मिला था, वैसे ही आंदोलन आज भी ऐसा हो रहा है। क्या कुछ मामला है, क्या लगता है कि आप लोग अगर महामहिम राज्यपाल के पास बजाएंगे तो आप लोग का बात को सुना जाएगा और ये एक्सेप्टेबल होगा? देखिए, हम लोग का बात सुनना नहीं सुनना वो अलग, मतलब उनके ऊपर है। हम लोग का इतना फर्ज है, इतना दायित्व है कि हम अपने हक के, अपने अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे। और यही कारण है कि जेएसएससी 29 तारीख को अपना लेटर जारी करता है, ऑफिशियल लेटर, कि कोई धांधली नहीं हुआ। लेकिन कल आप देखिए 2 तारीख को शाम में ही लेटर रिलीज करता है कि 5 एग्जाम सेंटर का एग्जाम को रद्द किया जाता है। आखिर क्यों? हम लोग जब आंदोलन का चेतावनी दिए उसी डर से, आखिर जब एग्जाम उसका सेटिंग नहीं था तो क्यों फिर रद्द किया कल? रद्द ही करना था तो 29 तारीख को क्यों नहीं किया? और 4 दिन इंतजार क्यों किया? छात्र का आंदोलन करने पर मजबूर किया, तभी आज वो 2 तारीख को उस एग्जाम को रद्द किया। क्या लगता है कि सरकार की जितना भी पॉलिसी आ रहा है, जितना भी वैकेंसीज आ रहा है, उसमें आप कहीं ना कहीं एक त्रुटियां निकाल ही रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हम त्रुटि नहीं निकाल रहे हैं, सरकार खुद त्रुटि के अंदर घेर रहा है। आप बताइए हमको, ऑफलाइन एग्जाम बहुत सारा होता है, सारा न्यूज में चला कि जो क्वेश्चन बुकलेट है उसका नंबर मार्कर से लिखा हुआ, जबकि वो कंप्यूटराइज लिखा होना चाहिए। ठीक, किसी में पेन से लिखा हुआ है भाई, किसी में सील ही नहीं है, किसी का सील टूटा हुआ है। ये तो सरकार का ही ना घेरे में ला रहा है। हम लोग क्यों घेरे में ले जाएंगे? वो खुद गलती कर रहा है, जेएसएससी खुद गलती कर रहा है और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। जब हम लोग आंदोलन का चेतावनी करते हैं तो कैंसिल करता है। 5 दिन बाद, अब एक चीज हमको बताइए, 5 दिन बाद रद्द किया 5 सेंटर का एग्जाम। हमको ये बताइए कि 5 सेंटर का जो क्वेश्चन लीक हुआ होगा, क्या गारंटी है कि 5 ही सेंटर का स्टूडेंट के पास क्वेश्चन लीक हुआ होगा? वो तो पूरा झारखंड में भी बट सकता है। इसलिए पूरा एग्जाम बटा ही है।
और क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं एग्जाम जो है कैंसिल करे। ये क्रिकेट का मैच नहीं, कुछ देर बारिश हुआ तो थोड़ा देर के लिए रोक देते फिर से चालू करते, ऐसा नहीं होगा। अगर 5 सेंटर आप कैंसिल करें तो पूरा का पूरा कैंसिल कीजिए। क्वेश्चन सारे जगह गए होंगे, 5 जगह सिर्फ नहीं गया होगा। क्या बोलेंगे? हम बोल रहे हैं कल का स्टेटमेंट नियुक्ति पत्र बांट रहे थे हेमंत सोरेन डॉक्टर लोगों का, उसमें अपना अभी आज का अखबार का हेडलाइन है, हेमंत सोरेन बोल रहे हैं चोरी जो पैसा लिया है वो हमको बताए, हम उसे जेल भेजेंगे। मैं बता रहा हूँ, रुको यार, मैं बता रहा हूँ चोर कौन है। सीवा इन्फोटेक जेई में जो धांधली हुआ 6 दिन बाद उसका एग्जाम रद्द हुआ था, उसका भी 6 दिन बाद तो तू पकड़ा गया भाई। सीवा इन्फोटेक तो तुम ब्लैक लिस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारे हाथ में तो चोर है। सीवा इन्फोटेक की हिम्मत है हेमंत सोरेन को तो जेल में डाल के दिखाए। कुछ तो एफआईआर भी हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, सोशल मीडिया में कहाँ है भाई? आप एक रिपोर्टर हैं, आप एक रिपोर्टर हैं, कोई न्यूज में दिखा दीजिए कि सीवा इन्फोटेक पर एफआईआर हुआ है, दिखा दीजिए हमको। नहीं, कोई स्टूडेंट पे अरे 16 स्टूडेंट जो स्टूडेंट आवाज उठाएगा ना भाई, हम आज बोल रहे हैं ना मेरे नाम से एफआईआर करेगा उमें हेमंत सोरेन, कोई भी साजिश रच के आज मेरे ऊपर भी एफआईआर करने का दावा करेगा, लेकिन मैं एफआईआर से नहीं डरूंगा। जान ऐसी भी जा रहा है भाई, पढ़ के तो ऐसी मर रहे हैं, क्या करेंगे भाई? दिन रात पढ़ के क्या करेंगे? नौकरी ऐसी भेज दे रहा है खुलेआम। अरे भाई बताओ ना कहाँ पे अभी जो लैब असिस्टेंट का चल रहा है, प्रैक्टिकल का मतलब क्या बोलते हैं, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दुनिया का कौन सा एग्जाम है जिसमें कट ऑफ नहीं दिया जाता है? बता दीजिए कौन कितना नंबर लाया, कौन कितना नंबर से फेल हुआ भाई? बताओ ना, कोई तो चीख के बताओ हमको कि कितना नंबर से हम फेल हुए, बताओ। कहाँ आप बोलते हैं सरकार को आप लोग घेरते हैं, बार बार सरकार घेरे में खुद आती है भाई। जेएसएससी में पूरा का पूरा करप्ट अधिकारी बैठा हुआ है। हेमंत सोरेन को यथाशीघ्र जेएसएससी को ही सबसे पहले जेल भेजने का काम करना चाहिए। अभी एक स्टूडेंट का अगर फोटो थोड़ा सा मैच नहीं करता उसको एग्जाम सेंटर नहीं घुसने दिया जाता। इतना बड़ा भूल कैसे हुआ भाई? जेएसएससी इतना बड़ा नगर पालिका चेयरमैन साहब मिलने गए थे इसको लेकर? अरे स्टूडेंट लोग तो आंदोलन कर रहा है, उसको तो तुरंत दे रहा है एफआईआर कर। 16 स्टूडेंट का अपने सामने है, तुरंत एफआईआर कर दिया। ये कहाँ का न्याय है भाई? वो तो अपना हक अधिकार के लिए आवाज उठाया, हक अधिकार के लिए आवाज उठाया, वो सिर्फ एग्जाम नहीं दिया, बैकआउट किया, तो क्यों उसे फिर एफआईआर किया जबकि सेंटर पर एग्जाम होना, एफआईआर होना चाहिए? कहाँ से आए हैं भैया? मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ, डाड़ी ब्लॉक से, कपिल देव महतो मेरा नाम हुआ। क्या कहिएगा इसको लेकर? सरकार की हलक जितना भी वैकेंसीज आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां निकाल ही रहे हैं, ऐसा क्या त्रुटियां रह रही है सरकार के अंदर जो आप लोग त्रुटियां पा रहे हैं? इसमें हम सरकार को तो मानेंगे ही, जेएसएससी जो कमीशन है ये पूरी तरह से निष्पक्षता पारदर्शिता के नाम पर ठेंगा जीरो, पूरी तरह से जीरो, भ्रष्ट सरकार। आए दिन खुलेआम गली मोहल्ला हर जगह हम लोग को सुनने को मिला, भाई सेटिंग करवाएगा, पैसा देगा। तो हुआ था क्या हम लोग को भी सुनने के लिए मिला, हमके भाई नहीं पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़ेंगे और मेहनत से नौकरी लेंगे। एक तो सरकारी नौकरी के नाम पर जीरो। सरकार यहाँ पर जो है झारखंड में सरकारी नौकरी गलती से आ भी गया। हेमंत सोरेन सरकार बोल रहे हैं कि अंधवारी जितना बहुत नौकरी दिए हैं, नौकरी कहाँ? एगो जेपीएससी एग्जाम हुआ, एक जेपीएससी में ज्वाइनिंग हुआ, उसमें भी धांधली जैसे तैसे करवा दिए। हम लोग जेएसएससी के थ्रू जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें जो है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें सबसे एग्जाम हुआ पहले लैब असिस्टेंट का आप एग्जाम लिए, उसका आंसर किया आया, उसमें आंसर किया आया तो आप क्या जो कमीशन का रिजल्ट है मतलब आंसर है वो आप दिए है। स्टूडेंट क्या मार्क किया पता नहीं है हम लोग का, जो उसमें जो मतलब आंसर की में सिर्फ जो है जेएसएससी का आंसर की दिया गया, हम लोग क्या मार्क किए वो पता नहीं। पहला चीज। दूसरा चीज कि आप रिजल्ट एग्जाम लिखे, हम लोग आप रिजल्ट दिए तो उससे आप कट ऑफ जारी कीजिएगा ना जी, कितना कट ऑफ, मेरा मार्क्स दिखाइए कि हम कितना नंबर से फेल किए। आप रिजल्ट जारी कर दिए, आपका मेरा मार्क्स कितना है कुछ पता नहीं, खाली रिजल्ट जारी, कट ऑफ आप 4 महीना 6 महीना बाद जारी कीजिएगा, जब भुला जाएगा सब पता नहीं रहेगा। पहला चीज। दूसरा चीज, जेई का एग्जाम हुआ उसमें धांधली सुनने सिवा इन्फोटेक में जो है सुनने को मिल रहा है। उसके बाद नगर पालिका एग्जाम हुआ उसमें भी धांधली, बहुत सेंटर पर जो है कि ये क्या बोलते हैं उसको पेपर लीक का मामला चल रहा है, सील खुला हुआ है, उसमें मार्कर से ये क्या हुआ, तो ये क्या आप एक तो गिना चुना वैकेंसी ला रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज उसमें भी निष्पक्षता नहीं है, उसमें भी जो है कोई पारदर्शिता नहीं है, तो क्या करें हम स्टूडेंट, हम झारखंडी स्टूडेंट कहाँ जाए? बाहरी लोग आ रहे हैं सेटिंग तेटिंग करवा करके, पटना से कॉल आ रहा है, वो वायरल भी हुआ है जो है उसका रिकॉर्डिंग, तो क्या कि उसका जो है पैसा दीजिए सेटिंग हुआ, रातों रात पढ़ करके एग्जाम निकाल सकते हैं, तो क्या जो इस सालों भर से स्टूडेंट 4 साल 5 साल 7 साल से जो पढ़, तो हम लोग क्या करें? हम लोग कहाँ जाए? उसका जो है निष्पक्ष जांच होना चाहिए जितने भी एग्जाम है। और ये भी है कि जो वैकेंसी आप वाही मत लूटिए कि हम अंधवारी
वैकेंसी दिए। सब छात्र यहाँ का मूर्ख नहीं है, झारखंडी जो है चूतिया नहीं है, हर कोई जान रहा है कि आप क्या चीज़ का वैकेंसी दिए हैं। आप मात्र एक लेब असिस्टेंट का सक्सेसफुल एग्जाम लिए, उसमें भी धांधली हुआ है, उसका आप कट ऑफ जारी करें। और एक पीसीटी का एग्जाम लिया, एक जेई और चौथा एग्जाम नगर पालिका का था। इसके बाद दरोगा का, आईआरबी का, हर का एग्जाम, टीचर का आप एग्जाम जल्द से जल्द निकाले, नहीं तो फिर ये जो है 1 साल के बाद आप जाने के लिए रेडी हो जाए। हम सभी स्टूडेंट आपको जो है तहे दिल से भेजने के लिए चुनौती देने का काम कर रहे हैं दादा, सरकार को चुनौती देने बिल्कुल देंगे। हम स्टूडेंट है साहब, हम अपना हक मांग रहे हैं। आप क्यों नहीं निष्पक्षता से आप क्यों नहीं एग्जाम ले रहे हैं? क्यों ये सेटिंग वेटिंग का जो है मामला? सीबीआई जांच की मांग जी, सीबीआई जांच का। नगर पालिका एक एग्जाम, आज व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, और मान के चलिए हम स्टूडेंट है, सेंटर पर जो है कि वो पेपर लीक हो गया, सेंटर पर उसका सील खुला हुआ है। हम जब स्टूडेंट वहाँ एग्जाम दे रहे तो पेपर गायब है, 1-2 का वो मार्कर से वो मार्क किया हुआ है। हम कैसे मान लें कि आपका जो है निष्पक्ष एग्जाम है? आपका सेटिंग नहीं हुआ है। आपको हो सकता है व्हाट्सएप जानो कहाँ वायरल हो गया, क्वेश्चन कहाँ चला गया हो, हम थोड़ी जान रहे हैं जी। आप बोल रहे हैं 5 सेंटर में एग्जाम ये रद्द होगा, तो हम इसे हम कैसे मान लें? आपको ये सब नहीं चलेगा। देखिए, आप जो है इसको निष्पक्ष जांच करवाए, क्या मैटर है, क्यों हम छात्र, हमें क्या जरूरी है रोड पर निकलना? हम पढ़ने वाले हैं साहब, हम अभी लाइब्रेरी में होते, पढ़ रहे होते, गरीब बच्चा नहीं है। अच्छा, हर बार कभी नियोजन के लेकर आंदोलन करते हैं, कभी सेटिंग गेटिंग को लेकर, तो कितना दिन आंदोलन? ये हम सभी झारखंडी दुर्भाग्य है, हम सभी झारखंडी स्टूडेंट का, हम अभी सभी झारखंडी स्टूडेंट का ये दुर्भाग्य है कि मतलब हम इस सरकार, ऐसी सरकार को जो है कि मैं इस तरह का हम स्टूडेंट को रोड पर निकलना पड़ रहा है। आप अगर एग्जाम देखिए, आप जितना भी सरकारी एग्जाम, आप पोस्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं साहब? क्यों? आपको घर से थोड़ी पैसा देना है, आपको बजट फंड से पैसा देना है जी। हम लोग सब स्टूडेंट पढ़ेंगे, मेहनत कर, आप हमको मेरिट के आधार पर बाहर कीजिए ना। तो ये क्या है, सेटिंग गेटिंग का मामला? क्यों? अगर मेरिट में हम छटाते हैं तो हमें बाहर कीजिए, डायरेक्ट बाहर कीजिए, धक्का देकर बाहर कीजिए। लेकिन आप बोलिएगा कि हम सेटिंग करके एक रात में लड़का को घुसाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। गरीब लड़का स्टूडेंट हम कहाँ जाएंगे जी? 20 लाख हम कैसे दे देंगे आपको 20 लाख 25 लाख? सरकार हो या जेएसएससी के चेयरमैन को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? बिल्कुल संदेश देना चाहिए। देखिए सर, पहला चीज कि हम लोग देखिए स्टूडेंट, इस मामले में हम लोग ये हमें शौक नहीं है कि हम रोड पर निकले, पहला चीज। दूसरा चीज, आप जितने भी एग्जाम करवा रहे हैं उसमें निष्पक्ष तरीके से एग्जाम होना चाहिए। आप जहां भी धांधली का थोड़ा बहुत भी रिपोर्ट सुनते हैं, उस एग्जाम को तत्काल आधार पर रद्द कीजिए, और फिर से जो है कि वैकेंसी को, वही वैकेंसी को फिर से एग्जाम उसका लीजिए, ताकि और ये जो मार्केट में अफवाह फैल रहा है, मार्केट आए दिन सुनने को मिल रहा है कि जो है ये एग्जाम में सेटिंग गेटिंग हो रहा है। भाई सेटिंग, पैसा दो, सेटिंग करो, रात भर में क्वेश्चन लीक और अगला दिन एग्जाम दो, बाद में फिर पैसा दो। ये सब जो है नहीं होना चाहिए। और हम लोग जो 5 साल 7 साल 8 साल से पढ़, हम झारखंडी है, झारखंड में अपना सेवा देना चाहते हैं, यही रहना चाहते हैं, यही सेवा दें और यही मरेंगे। बाहरी आप एक तो 60-40 की नीति में भी हम लोग रोड पर उतरे थे, उसमें भी आप लोग फिर भी हम लोग मान लिए चलो भाई 40% ओपन है तो 40% कम से कम, लेकिन 60% तो हम लोग का अधिकार मिले, उसमें भी नहीं। सेटिंग वेटिंग चल रहा है, ओपन खुला चल रहा है। 5 सेंटर में एग्जाम रद्द हुआ नगर पालिका, 5 सेंटर में कैसे हम मान लेंगे? व्हाट्सएप का आज के जमाना में क्या 5 सेंटर पर ही जो है उस वायरल हो जाएगा जी, इधर उधर पूरा झारखंड में चल जाएगा। ये मानता भी नहीं है, बोलता है कि नहीं से अभी जो है से अभी और जो जितना भी एग्जाम है, अभी आप दरोगा का लाइए, टीचर का लाइए, आईआरबी का लाइए, कांस्टेबल का लाइए, हर तरह का एग्जाम का वैकेंसी लाइए। तो इस तरह से गलत है, इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। नगर पालिका का, जेई का और जो ये लेब असिस्टेंट का तत्कालीन जो है कि उसका कट ऑफ जारी किया जाए, यही हम स्टूडेंट का मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से छात्र पूरी तरह से आक्रोशित हैं और ये सीधे अभी मोराबादी से राजभवन की तरफ रूट कर रहे हैं। हालांकि ये देखने लायक बात होंगी कि इन लोग की बात को सुना जाएगा और महामहिम राज्यपाल जी से मिल के अगर बातें सही से निकल के आती है तो इन लोग का बात को देखा जाएगा। बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।